याद रखिएगा कि पानी अगर शांत है तो फिर गहराई से मजाक नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं 4 से लेकर 7 मार्च आज तक के करंट अफेयर्स के सवालों की। पिछली कक्षा हमने 3 मार्च की डाली थी। जो भी 4 से 7 के बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं परीक्षा उपयोगी, उनको हम डिस्कस जो है यहाँ पर करने वाले हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एस चोकलिंगम, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, एस चोकलिंगम साहब को महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले उससे पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने यह फैसला है जो लिया है, और ये IAS अधिकारी हैं, तो इनको बनाया है। और महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के ये IAS अधिकारी चोकलिंगम साहब हैं, जिन्होंने जो मौजूदा SM देशपांडे साहब है उनका स्थान है जो लिया है। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग है जो प्रदान किया गया है। तो पहला सवाल तो ये रिसा त्रिपुरा का है और रिसा को है जो GI टैग मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इस तरह की पोशाक है। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रिसा को भी GI टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक, GI माने भौगोलिक संकेतक, मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना GI टैग क्यों दिया जाता है। वहीं हम बात करें तो कटक, ओडिशा की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भी GI टैग है जो दिया गया है। ओडिशा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकशी के लिए GI टैग का है जो अनुरोध किया था कि भाई साहब इसको भी GI टैग है जो दिया जाए। तो आखिरकार चांदी तारकशी जो कटक की प्रसिद्ध है उसको मिला है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि ये तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस मुल्क की वैसे कम ही सुनता है कोई। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने ली है, 24वें नंबर के हैं। इनको वहाँ के जो राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब, इन्होंने राष्ट्रपति आवास में एक समारोह के अंदर शपथ जो दिलाई है। और ये दूसरा मौका जब देश के प्रधानमंत्री बने, पहले भी बने थे, आधे टाइम तक रहा, फिर कार्यवाहक रहा, ऐसे ही चला मामला। तो पहले शहबाज ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री रूप में जो काम किया था, काम तो क्या ही करते हैं ये लोग, सबको जेल में टिका दिया जाता है पाकिस्तान वालों को। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आप। भारत की पहली ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया। तो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है इसको पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली जो नदी है उस पर किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है जो बन गया है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे है जो स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना, पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान में रखना। और हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया, ये भी आप फैक्ट है जो ध्यान में रखिएगा, परीक्षा उपयोगी है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो विधवा पुनर्विवाह योजना जो है, प्रोत्साहन योजना, कहाँ पर, झारखंड में। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन, चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत पुनर्विवाह जो करने वाली महिला होगी, विधवा होगी, उसको 2 लाख रुपए तक की जो राशि दी जाएगी प्रोत्साहन स्वरूप। ठीक है। सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वन विभाग ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब क्यों बनाया गिनीज विश्व रिकॉर्ड वन विभाग ने। तो महाराष्ट्र वन विभाग ने शनिवार को 2 मार्च को 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिख कर, देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा पौधों से बनाया हुआ नाम दिख रहा है ना, लिख कर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने पौधों से, 65,724 मिला। राज्य के चंद्रपुर में चल रहे
ताडोबा महोत्सव 2024 को है जो ये उपलब्धि हासिल की गई। ये भी ध्यान में रखिएगा जानकारी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किए। हज सुविधा, हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। इसमें लोगों को कई तरह की जानकारी है जो आपको देखने को मिलेगी। ये एक नया फैसला आया है और ये परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति, डाक के अंदर है जो मतपत्र है जो वो डाल सकते हैं। 1 मार्च को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावों के नियमों में जो संशोधन किया है, तो इसको जरूर आप में ध्यान में रखना। 85 वर्ष से अधिक। ये एक और वर्ल्ड अफेयर्स में हम बात करें तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। ध्यान में रखना, पहला देश बना है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया भाई फ्रांस के अंदर कि किया जा सकता है। महिलाओं को गर्भपात यानी कि अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति है जो फिलहाल है वो है इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अतल। जो फ्रांस है ये यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। क्षेत्रफल की दृष्टि भी बात करें फ्रांस की तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये सवाल भी पूछा गया है, जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो भाषा जो फ्रेंच और करेंसी है जो यूरो है। ठीक है, सवाल ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, भारत का करंट अफेयर्स है, भारत का समसामयिक है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो स्थापित हुआ है कहाँ पर? क्या तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान में रखना। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। ठीक है, दृष्टिहीन है, जलीय मांसाहारी जीव है। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू है जो किया गया था। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, जो टाइगर वुड्स है इनको बॉब जोन्स पुरस्कार मिला। ये टाइगर वुड्स है, गोल्फ के ज़बरदस्त प्लेयर हैं। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए जो चुना गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर तो करना ही करना है। पहली बार जो बंधु देख रहा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। अपनी एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज, नवसृजन क्लासेज, वहाँ पर हिंदी का 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है, तो ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं नवसृजन क्लासेज। और माफ़ करें, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। दूसरा अपना कवि आदि गणेश नाम से एक और YouTube चैनल है जिस पर हिंदी की क्लासेज है जो चलती है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।